नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल जीएस स्टडी में। मैं रोशन पटेल। कोविड की सिचुएशन में आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1793 के चार्टर कानून तक के बारे में बताया गया था। आज हम 1813 का चार्टर कानून से प्रारंभ करने वाले हैं। साथियों, 1793 के चार्टर कानून में हमने पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड किया गया था। तो अब चूंकि 1813 में 20 वर्ष समाप्त होने को आए थे, तो इंग्लैंड में असंतोष चल रहा था। असंतोष क्या चल रहा था? उनका कहना था इंग्लैंड के व्यापारियों का कि भारत में जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का करने का एक अधिकार है, उसे ख़त्म किया जाए। ऐसा क्यों था? उसके 2-3 वजह हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह है कि चूँकि यूरोप में हस्तक्षेप की नीति आई थी और नेपोलियन के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था आया था। जिसने किया था इंग्लैंड के सारे व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया था। लगभग सारे व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया था यूरोप के अंदर। तो उसके कारण इंग्लैंड के व्यापारियों में असंतोष था। और दूसरा कारण क्या था कि चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो इस वजह से उसे राजनीतिक और व्यापारिक मोर्चे, दोनों ही मोर्चे को संभालने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से इन सब परिस्थितियों में 1813 का चार्टर कानून आया। किन परिस्थितियों में? इन सब परिस्थितियों में 1813 का चार्टर कानून आया। तो जाहिर सी बात है साथियों कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया होगा। तो इस कानून की विशेषता के बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। 2 चीज़ों को छोड़ करके, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, कंपनी के पास जितने भी व्यापार के एकाधिकार थे सबको समाप्त किया गया। इसमें और क्या किया गया? ईसाई मिशनरी और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था, उसकी अनुमति प्रदान की गई। क्या किया गया? उसकी अनुमति प्रदान की गई। और इसमें क्या किया गया? इसे फिर से 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया। इसे 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया। तो 20 वर्षों के एक्सटेंड करने के बाद आते हैं हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम में। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें सबसे प्रमुख बातें हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम 1833 की प्रमुख बातें क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या किया गया? हमने आगे पढ़ा था मद्रास, बम्बई, इसके गवर्नरों को जो विधि बनाने की थोड़ी बहुत शक्तियां थी वो भी छीन ली गई। और सारी की सारी शक्तियां किस में निहित होगी? भारत के गवर्नर जनरल में। सारी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल में निहित हो गई। अब आपसे सारे कानून बनाने का जिम्मेदारी भारत के गवर्नर जनरल को चला गया। और इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें एक प्रावधान और क्या किया गया? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का असफल प्रयास किया गया। साथियों, इसमें भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा के परीक्षा में खुली तौर पे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला था, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के न चाहने के कारण या उनके विरोध के कारण ये असफल हो गया। ये क्या हो गया? असफल हो गया। इसकी और एक मुख्य विशेषताएं क्या है कि भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि चूंकि 1813 के चार्टर कानून में कंपनी के पास व्यापार का एकाधिकार किसमें था? केवल चाय और चीन के साथ व्यापार। लेकिन इसमें 1833 का चार्टर अधिनियम में चाय और चीन के साथ के जो कंपनी के साथ एकाधिकार था उसे भी खत्म कर दिया गया और केवल भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और क्या कहा गया
अधिकार तो आप कर रहे हैं, लेकिन अधिकार मेरे पास रहेगा। मेरे मतलब किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। और इस एक्ट की मुख्य बातें क्या है कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसमें केंद्रीयकरण की भावना दिखती है। अतः हम कह सकते हैं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो केंद्रीयकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। अब इसे भी 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया था दोस्तों। तो अब 1833 के 20 वर्षों के बाद 1853, ये 1853 का चार्टर अधिनियम मित्रों, ये भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के क्रम में या दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है, क्योंकि इसमें पहली बार विधायिका और कार्यपालिका या कहें तो प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और परिषद में 6 नए पार्षदों को जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया है, कहा गया। मुख्य रूप से इसमें संसद की छवि दिखी, आंशिक रूप से संसद की छवि दिखी इसमें, इसीलिए इसको भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है इस अधिनियम को, 1853 का चार्टर अधिनियम को। और इसमें मुख्य बातें क्या थी कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। कैसे हुई दोस्तों? अभी हमने देखा कि 6 नए पार्षदों को जोड़े गए, तो उसमें से 4 कहाँ से होने वाले थे? 4 होने वाले थे बम्बई से 1, मद्रास से 1, बंगाल से 1 और आगरा के स्थानीय सरकारों से 1-1 प्रतिनिधि आने वाले थे। तो इस प्रकार से पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। परंतु प्रतिनिधित्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन विधायी पार्षदों के ऊपर वीटो करने का पावर किसके पास था? प्रशासनिक अथवा कार्यकारी परिषद के पास। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और प्रावधान क्या था साथियों? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, जो काम 1833 के चार्टर अधिनियम में नहीं हो पाया था। किसके कारण नहीं हो पाया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण, उसके विरोध के कारण वो काम इस 1853 के अधिनियम में पूरा हुआ। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसमें कोई भी भारतीय परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक बन सकता था। और इसी के संदर्भ में 1854 में 53 में ये एक्ट आया और 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, जो सिविल सेवा से संबंधित था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है क्या है साथियों? कंपनी के शासन को विस्तार तो किया गया, परंतु समय सीमा नहीं। अभी आपने देखा होगा कि इसके उपरोक्त तो दोनों एक्ट थे उसमें 20 वर्षों का एक्सटेंशन दिया जा रहा था, लेकिन इसमें समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया समय सीमा का निर्धारण? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश संसद ये अधिकार अपने पास रख ली थी कि जब चाहे जब वो शासन की अवधि को बढ़ा सकती है, जितनी मर्जी हो उतने सालों के लिए। और अब इसके हम थोड़ा सारांश के बारे में देख लेते हैं साथियों। 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके 20 वर्ष के एक्सटेंशन के बाद 1833 का एक्ट आया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो चाय और चीन का एक अधिकार था 1813 वाले में, वो 1833 में उसे भी खत्म कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ और क्या किया गया था 1833 में? प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 1843 में इसे बंद कर दिया गया। 18 के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।